प्रश्न संख्या 1 है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। हमारे पास दिया गया है साइन ए, सेक ए और टेन ए, और इस तीनों को क्या करना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो दोस्तों हमने पिछले साल जो इस सवाल को बनाया था उसमें पूरे डिटेल में बनाया था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और शुरुआत कहाँ से करेंगे, जिस चीज़ के पदों में हमें व्यक्त करना है वहीं से इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो किस चीज़ के पदों में व्यक्त करना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, तो यहीं से इसकी शुरुआत करेंगे। लिखेंगे हल कॉट ए, कॉट ए। ठीक है, और कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए यहाँ कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा पी, यानी कि आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। ठीक है, एक कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं दिया गया है तो आप इसके नीचे एक मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऊपर क्या है, आधार, यहाँ ऊपर क्या है, कॉट ए, तो आधार क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा। ठीक है, और त्रिभुज में क्या होता है, लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। ठीक है, तो आधार पता है, लंब पता है, कर्ण पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कर्ण पता करेंगे। तो लिखेंगे कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है कर्ण। अंडर रूट लंब क्या है, एक है, तो एक का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, आधार कितना है, कॉट ए, तो ये हो जाएगा कॉट ए का स्क्वायर। अंडर रूट एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा, और कॉट ए का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, आप कॉट ए स्क्वायर लिखिए या कॉट स्क्वायर ए लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बराबर ही होता है। ठीक है, अब कर्ण का जो मान आया वो क्या आ गया, तो अंडर रूट एक प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप चाहे तो इस तीनों मान को एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ लंब कितना है, एक, आधार कितना है, कॉट ए, आधार है कॉट ए, और कर्ण कितना है, कर्ण है अंडर रूट एक प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए साइन ए का मान निकालना है। ठीक है, यानी साइन ए को कॉट ए के पदों में लिखना है, तो साइन ए यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर, अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। देखिए लंब कितना है, एक, तो एक लिखेंगे, बटा कर्ण कितना है, अंडर रूट एक प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो अंडर रूट एक प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया साइन का। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, साइन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कर दिया। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, सेक ए है, तो सेक ए बराबर, अब यहाँ देखिए सेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटा आधार। ठीक है, यहाँ थीटा है और यहाँ क्या है, ए है, तो एक कोण है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कोण से, कोण बदलता रहता है। ठीक है, तो सेक क्या है, कर्ण बटा आधार, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बटा आधार। ठीक है, अब देखिए कर्ण कितना है, तो अंडर रूट एक प्लस कॉट स्क्वायर ए, और आधार कितना है, तो आधार है कॉट ए, कॉट ए, यानी सेक ए को हमने क्या किया, कॉट के पद में व्यक्त कर दिया, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या है भाई, अब है टेन ए, तो टेन ए बराबर, देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है, एक, तो यहाँ हो जाएगा एक, और आधार कितना है, कॉट ए, कॉट ए। ठीक है, तो टेन ए को हमने कॉट के पद में व्यक्त कर दिया, और यही क्या हो जाएगा, इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक। प्रश्न संख्या 2 है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। दोस्तों ये सवाल बहुत ही आसान है। जब हमने इस सवाल को पिछले साल बनाया था तो पूरे डिटेल में बनाया था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को बहुत ही आसान भाषा में शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे, जिससे आपको समझ में भी आएगा। ठीक है। और सबसे पहले इसमें ये समझते हैं कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मतलब क्या होता है। तो यहाँ समझिए, देखिए यहाँ क्या है, साइन थीटा। ठीक है। अगर हम इस थीटा की जगह पर क्या करते हैं, कोण ए रखते हैं, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, साइन ए पढ़ेंगे। कॉस ए हो जाएगा, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मतलब ये है कि त्रिकोणमिति में कुल मिलाकर के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, इस तरीके से। तो इन सभी को क्या करना है, सेक के पदों में लिखना है। यहाँ सेक तो पहले से ही सेक के पद में लिखा हुआ है, तो इसको छोड़ देंगे और बाकी जो 5 बच रहा है उसको क्या करेंगे, सेक के पद में लिखेंगे। ठीक है। और जिस तरीके का हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें क्या होता है कि जिस चीज़ के पदों में आपको व्यक्त करना होता है उसी से इस सवाल का शुरुआत होता है। ठीक है। तो लिखेंगे हल। यहाँ समझिए, यहाँ किसके पद में लिखना है, तो सेक ए के पदों में लिखना है। तो सेक ए से ही शुरुआत करेंगे। सेक ए बराबर क्या होता है, देखिए सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बटा आधार। ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप एक मान सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ऊपर क्या है कर्ण और नीचे क्या है आधार, और इधर क्या है सेक ए और नीचे क्या है एक, यानी कर्ण कितना हो गया सेक ए और आधार कितना हो गया तो एक। ठीक है। अब क्या बच रहा है, तो अब बच रहा है लंब। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लंब निकालेंगे। तो लंब बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है। देखिए कर्ण कितना है सेक ए, तो ये हो जाएगा सेक ए का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस देंगे, आधार कितना है एक, तो एक का स्क्वायर। सेक ए का स्क्वायर का मतलब ये है कि सेक स्क्वायर ए है, सेक स्क्वायर ए है। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। माइनस ए का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है। तो कर्ण कितना है सेक ए, आधार कितना है एक, लंब कितना आया तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस एक। अब क्या करते हैं कि इस तीनों को एक साथ लिख लेते हैं जिससे थोड़ा सा आसान हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे लंब बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस एक, आधार कितना है तो आधार है एक, तो यहाँ लिखेंगे एक। अब लिखेंगे कर्ण, कर्ण कितना है सेक ए। ठीक है। अब देखिए त्रिभुज में 3 भुजा होता है, लंब, आधार और कर्ण, और हमें तीनों चीज़ पता चल गया। ठीक है। तो अब निकालेंगे सबसे पहले साइन ए को। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, बराबर लंब कितना है तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस एक बटा कर्ण कितना है तो सेक ए। ठीक है। अब देखिए साइन ए को हमने क्या किया, सेक के पद में लिख लिया। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब लिखेंगे कॉस ए को, तो ये हो जाएगा कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण। क्या होगा, आधार बटा कर्ण बराबर, देखिए आधार कितना है एक, कर्ण कितना है तो सेक ए, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब क्या बच रहा है, टेन ए। टेन ए क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है। लंब कितना है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस एक, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस एक बटा आधार कितना है एक। ठीक है। अब देखिए नीचे ए का कोई वैल्यू होता नहीं है। ठीक है।
तो आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए, अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है कॉट ए। कॉट ए बराबर क्या होता है, तो आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। ठीक है, आधार कितना है, आधार है 1 और लंब कितना है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब क्या बच रहा है, देखिए सेक को नहीं लिखना है, अब लिखते हैं कोसेक को। तो ये हो जाएगा कोसेक ए बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। ठीक है, कर्ण कितना है, सेक ए बटा लंब कितना है, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, मान निकालिए, और इस प्रश्न में कुल 2 भाग है, दोनों भागों को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इस तरीके का सवाल हम लोग प्रश्नावली 8.3 में बना चुके हैं, ठीक उसी तरीके से इस सवाल को ही बनाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हल। पहला भाग है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं क्या इस दोनों का जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर इस दोनों का योग 90 डिग्री हो जाता है, इसका मतलब है कि इसका जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो 63 डिग्री और 27 डिग्री, 7 3 10 का शून्य हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, कितना आया 90 डिग्री। इसका मतलब है कि इस दोनों का जोड़ा बन रहा है। इसके बाद इसको चेक कर लेते हैं, तो 17 डिग्री प्लस 73 डिग्री, 7 3 10 का शून्य हासिल 1, 7 8 और 1 9। ठीक है, इसका योग भी क्या है 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि इसका भी जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों में से किसी एक को तोड़ेंगे। तो लिखेंगे जैसे है वैसे ही लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको तोड़ लेते हैं, तो साइन स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे कि 27 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो इसका जवाब इसके साथ ही है, कितना 63 डिग्री घटा देंगे तो 27 डिग्री बच जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 63 डिग्री। ठीक है, मतलब ये कि साइन स्क्वायर 27 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, क्योंकि घटाने पर तो 27 डिग्री ही बचता है। ठीक है, फिर बटा देंगे, इसके बाद इसको तोड़ेंगे। चलिए इसको तोड़ लेते हैं, तो ये कितना है कॉस स्क्वायर इंटू 90 डिग्री, ठीक है, माइनस क्या घटाएंगे कि 17 डिग्री बचेगा, तो जवाब इसके साथ ही है, कितना है 73 डिग्री। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इसको जैसे है वैसे ही लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, इसके बाद साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस है तो प्लस। अब इसको समझिए, साइन स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो इसके जगह पर लिखेंगे कॉस, स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, और थीटा का मान कितना है 63 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 63 डिग्री, फिर बटा देंगे। इसके बाद कॉस स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है, तो यहाँ इसके जगह पर क्या हो जाएगा साइन, इसमें स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, और थीटा का मान कितना है 73 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 73 डिग्री, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। इसके बाद कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है, देखिए इसको समझिए, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, और यहाँ 63 डिग्री है तो यहाँ भी 63 डिग्री है। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों बराबर है। ठीक है, यहाँ भी ये दोनों बराबर है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, और इसके जगह पर भी क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। 1 से 1 को कैंसिल कर देंगे, फाइनल एक आंसर
आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले भाग में बढ़ते हैं। तो अगला भाग क्या है? अगला भाग है साइन 25 डिग्री। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है इंटू का चिन्ह है। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। चलिए पहले सवाल को लिख लेते हैं। भाग संख्या 2 है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, अब इस प्लस के चिन्ह के इस तरफ और प्लस के चिन्ह के इस तरफ, ठीक है, इस दोनों में से किसी एक को तोड़ेंगे और इस दोनों में से किसी एक को तोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, और इसमें भी इसको तोड़ लेते हैं। तो पहले वाले जैसे वैसे लिखेंगे, साइन 25 डिग्री इंटू है तो इंटू का चिन्ह देंगे। आप गुना का चिन्ह भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। ठीक, अब इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे कॉस इंटू 90 डिग्री, ठीक है, माइनस क्या घटाएंगे कि 65 डिग्री बचेगा, तो जवाब इसके साथ ही है क्या? 25 डिग्री। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, इसको जैसे है वैसे ही लिखेंगे, कॉस 25 डिग्री गुने, अब इसको तोड़ेंगे तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस क्या घटाएंगे कि 65 डिग्री बचेगा, तो जवाब है 25 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 25 डिग्री। ठीक, अब साइन 25 डिग्री गुने, इसको समझिए, कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन, और थीटा का मान क्या है? 25 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 25 डिग्री। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे, इसके बाद कॉस 25 डिग्री, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस, और थीटा का मान क्या है? 25 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 25 डिग्री। ठीक, अब इसके बाद इस दोनों का गुना करेंगे तो साइन में साइन से गुना होगा, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। 25 डिग्री का गुना नहीं होगा क्योंकि ये कोण का मान है, तो यहाँ लिखेंगे 25 डिग्री, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ तो कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और थीटा क्या है? तो 25 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 25 डिग्री। ठीक, अब अभी हमने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ भी सेम उसी तरीके का है, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इस प्रश्न में कुल 4 भाग है, चारों भागों को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे और प्रत्येक भाग के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है यही हमें बताना है। तो चलिए पहले भाग से आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे हल। भाग संख्या पहला है 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। देखिए माइनस के चिन्ह के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ 9 9 है, तो क्या करेंगे? 9 को कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या बच जाएगा? सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, और इसमें बच जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है इंटू का चिन्ह है। इंटू का मतलब क्या होता है? गुना होता है। ठीक है, और एक फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, यदि इसको तोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर ए को पहले लिखेंगे। ठीक है, और इधर वाला जब इधर आएगा बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो प्लस का टेन स्क्वायर ए है तो क्या हो जाएगा? माइनस का टेन स्क्वायर ए। ठीक, और प्लस का 1 है तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 बराबर 0। फिर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और माइनस का 1 है जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1। यानी इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो 9 एकम क्या हो जाएगा? 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा? इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि ऑप्शन में 9 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में है 9। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भाग संख्या 2 को देखते हैं। भाग संख्या 2 है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाग संख्या 2 को। पहले सवाल को लिख लेते हैं, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, टेन है, सेक है, कॉट है और कोसेक है। इसको समझिए पहले। देखिए अगर टेन थीटा रहे, कॉट थीटा रहे, सेक थीटा रहे और कोसेक थीटा रहे, इस सभी को क्या करना है, साइन और कॉस के पद में लिखना है। किसके पद में, साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में लिखना है। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, टेन थीटा है तो टेन थीटा को किसके पद में लिखना है, साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस देंगे। सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा का होता है 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा। यहाँ 1 है तो अगर आप चाहें तो इसके नीचे अपने सुविधा के लिए 1 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इंटू का चिन्ह देंगे। 1 है तो 1, इसके नीचे आप 1 दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, प्लस है तो प्लस देंगे। अब कॉट थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में लिखेंगे। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। ठीक है, यानी कि टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा होता है इसका उल्टा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, माइनस है तो माइनस देंगे। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है 1 बटा साइन थीटा। क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा। ठीक, अब इसका काम करेंगे। देखिए 1 कॉस थीटा और कॉस थीटा का जब लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा ही आएगा। कैसे आएगा इसको भी समझिए। देखिए जब हम कॉस थीटा में 1 से भाग देंगे तो नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, फाइनल ऊपर वाला ही बच जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे ऊपर वाले 1 से। तो क्या होगा, कॉस थीटा में जब 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा ही होगा। प्लस है तो प्लस देंगे। कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे। अब इसको समझिए, कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितने बार में, 1 बार में। तो क्या आया, 1 आया। 1 में गुना करेंगे साइन थीटा से तो साइन थीटा एकम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। प्लस है तो प्लस देंगे। अब कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1, और 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका काम करेंगे। 1 साइन थीटा और साइन थीटा का जब लघुत्तम बनाएंगे तो क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। साइन थीटा में 1 से भाग देंगे तो साइन थीटा, और 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। प्लस है तो प्लस, साइन थीटा में साइन थीटा से भाग देंगे कितना आएगा, 1, और कॉस थीटा से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। माइनस है तो माइनस देंगे। साइन थीटा में साइन थीटा से भाग देंगे, क्या आएगा, 1 आएगा, और जब हम 1 से 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, इसको देखिए। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। दोनों का मान बराबर ही है। अगर आप चाहें तो इसको बराबर करके लिख सकते हैं एक बार, और अगर आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस का 1 बटा में क्या है, कॉस थीटा, और ये जैसे है ऐसे ही लिखा जाएगा। साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1 बटा में क्या है, साइन थीटा। ठीक,
अब क्या समझना है आपको, देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इधर भी है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इधर भी है, ठीक है, एक इधर भी है और एक इधर भी है, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है, देखिएगा, चलिए इसको मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं ए, तो जितना ए है उतना ही ए है, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या माना ए, तो इसको ही मान लेंगे ए, ठीक है। और एक को मान लेते हैं बी, तो इसको ही मानेंगे बी। यहाँ क्या है, प्लस का चिन्ह है और यहाँ क्या है, माइनस का चिन्ह है। इसको आपको नहीं लिखना है, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, देखिएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो कितना होगा, देखिए ए स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। या यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। इसको आप यहाँ लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बटा क्या हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा गुने साइन थीटा या साइन थीटा गुने कॉस थीटा, ठीक है। दोनों को पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा गुने कॉस थीटा। अब देखिए इसका काम करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए वाला ए हो जाएगा और ए वाला बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए का मान क्या है साइन थीटा और बी का मान है कॉस थीटा, ठीक है, माइनस एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा। नीचे क्या है साइन थीटा गुने कॉस थीटा, साइन थीटा गुने कॉस थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं साइड में, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे प्लस 2 साइन थीटा गुने कॉस थीटा माइनस का 1 बटा साइन थीटा गुने कॉस थीटा। देखिए ए प्लस का 1 है और ये क्या है, माइनस का 1 है। अगर अंक बराबर होता है और चिन्ह अलग अलग होता है तो ये दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इससे ए वाला कैंसिल हो गया, साइन थीटा गुने कॉस थीटा से साइन थीटा गुने कॉस थीटा, क्योंकि ऊपर नीचे है तो इससे ए भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है 2, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भाग संख्या 3 को देखते हैं। भाग संख्या 3 है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, कोई एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको भी। भाग संख्या 3 है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था कि टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इस सभी को क्या करना है, साइन और कॉस के पद में तोड़ना है, ठीक है। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस ए, क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस ए। देख सकते हैं आप यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या है, 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ कोण की जगह पर क्या है, ए है, तो थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो 1 बटा कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है टेन ए, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ए हो जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे, साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए, और इधर क्या है 1 माइनस साइन ए, जैसे है वैसे ही लिखेंगे। इसका काम करेंगे तो इतना बटा इतना
प्लस इतना बटा इतना, ठीक है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि क्या करना है, बटा का जोड़ बनाना है, ठीक है। तो बटा के जोड़ में क्या होता है, पहले लघुत्तम निकालते हैं, तो कॉस ए और कॉस ए का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस ए ही होगा। तो यहाँ कॉस ए में कॉस ए से भाग देंगे तो क्या आएगा, एक, एक एकम एक, प्लस है तो प्लस, कॉस ए में कॉस ए से भाग देंगे तो एक, साइन ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए। देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है, गुना का चिन्ह है, एक माइनस साइन ए, ठीक है। इसके नीचे अगर आप चाहें तो एक दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया, इससे इसको काटना है, इससे इसको काटना है, ठीक है। नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर गुना कर देंगे और नीचे से नीचे गुना कर देंगे, ठीक। तो एक प्लस साइन ए में गुना करना है एक माइनस साइन ए से, ठीक है। तो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो वही फार्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यदि हम इसका काम करें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। तो एक माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, एक माइनस साइन स्क्वायर ए, एक माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में क्या है, कॉस ए। अब इसके जगह पर क्या लिखेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या है, कॉस ए। देखिए स्क्वायर लगा है, इसका मतलब है कि ये दो बार है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए गुने कॉस ए, आपको समझाने के लिए, ठीक है। क्या, कॉस ए गुने कॉस ए बटा में क्या है, कॉस ए, ठीक है। इससे ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, कॉस ए बच जाएगा, कॉस ए बच जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ है कॉस ए। तो सवाल नंबर 3 में है कॉस ए, डी में, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भाग संख्या 4 को देखते हैं। भाग संख्या 4 है, एक प्लस टेन स्क्वायर ए बटा एक प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। इसका भी 4 ऑप्शन दिया गया है, कोई एक ऑप्शन सही होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या है, एक प्लस टेन स्क्वायर ए, भाग संख्या 4 में एक प्लस टेन स्क्वायर ए बटा एक प्लस कॉट स्क्वायर ए, एक प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए एक प्लस टेन स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए। क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। और एक प्लस कॉट स्क्वायर ए का फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक। अब देखिए सेक ए को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक बटा कॉस स्क्वायर ए बटा, इसको लिख सकते हैं क्या, एक बटा में साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब देखिए ये भाग का चिन्ह है, ठीक। तो एक बटा में कॉस स्क्वायर ए, फिर इसका गुना का चिन्ह देंगे और नीचे वाले संख्या को ऊपर कर देंगे, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा में क्या जाएगा, एक। अब इसका गुना कर देंगे, तो साइन स्क्वायर ए में एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए में एक से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक। साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। क्या होता है, टेन स्क्वायर ए, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ है टेन स्क्वायर ए। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी है इसका सही जवाब, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में है टेन स्क्वायर ए, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। भाग संख्या पहला है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर एक माइनस कॉस थीटा बटा एक प्लस कॉस थीटा। देखिए यहाँ दो पक्ष है, बराबर के बाद वाले पक्ष को हम बोलते हैं दायां पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड, और बराबर से पहले वाले पक्ष को बोलते हैं बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। करना क्या है, बायां पक्ष का काम करना है और दायां पक्ष लाना है, या दायां पक्ष का काम करना है बायां पक्ष लाना है, ठीक है।
या आप ये समझ लो कि इधर वाला काम करके इतना ले आना है, ठीक है। मतलब ये कि ये सवाल हो जाएगा और ये इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका काम करना है और इतना लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे हल लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। क्या दिया गया है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि वर्ग बराबर। देखिए, इससे पहले वाले सवाल में हमने आपको बताया था कि टेन रहे, कॉट रहे, सेक रहे या कोसेक रहे, इस सबको क्या करना है, साइन और कॉस के पद में तोड़ना है, ठीक है, और फिर सवाल को सॉल्व करना है। तो यहाँ कोसेक थीटा है, अगर हम कोसेक थीटा को साइन और कॉस के पद में तोड़ें, ठीक है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा की जगह पर 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा। माइनस है तो माइनस देंगे। अब क्या है, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसका स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ क्या करना है, बटा का घटाव बनाना है, ठीक है। तो बटा का घटाव का नियम क्या होता है कि नीचे वाला का क्या करना है, यानी हर का लघुत्तम सामर्थक करना है, ठीक है। तो साइन थीटा और साइन थीटा का जब हम लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। अगर ये दोनों एक जैसा है तो इसका मतलब यह है कि इसका लघुत्तम कोई एक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा में साइन थीटा से भाग देंगे, कैसे भाग देंगे इसको समझिए। साइन थीटा में साइन थीटा से भाग देंगे, ठीक है। तो साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितने बार में, एक बार में, ठीक। और जो भागफल आता है उससे क्या करते हैं, ऊपर वाले संख्या में गुना करते हैं। तो ऊपर क्या है, एक है, तो एक और एक का गुना करेंगे तो क्या होगा, एक ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे एक, माइनस है तो माइनस देंगे, फिर इसका काम करेंगे। साइन थीटा में साइन थीटा से भाग देंगे, क्या आएगा, एक आएगा। और एक में जब हम कॉस थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा ही होगा, कॉस थीटा। फिर इसका क्या करना है, होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए, एक माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और क्या है, होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब ये है कि अंश का भी स्क्वायर है और हर का भी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ अंश का स्क्वायर कर लेंगे, एक माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटा इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए, साइन थीटा का स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि साइन स्क्वायर थीटा, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बदले इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। इसके बाद ये क्या है, एक माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए बाद में लिख लेंगे दो बार, पहले एक ही बार लिखते हैं, एक माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यह हमने लिख दिया है। तो इसके बदले क्या लिखेंगे, एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखिए, यहाँ क्या है, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब ये है कि ये दो बार है, तो इसको लिखेंगे एक माइनस कॉस थीटा इंटू एक माइनस कॉस थीटा, दो बार लिख लिया, बटा एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि अगर हम एक का स्क्वायर करते हैं या एक और पावर जितना भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है, मान उसका वही रहता है, ठीक है। अपने सुविधा के हिसाब से आपको समझाने के लिए हमने यहाँ क्या किया है, स्क्वायर दे दिया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार इसको प्लस करके लिखेंगे और एक बार इसको माइनस करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एक प्लस कॉस थीटा इंटू एक माइनस
कॉस थीटा। ठीक, अब 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और इतना ही हमें लाना था यहाँ, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और इतना क्या हो गया, आ गया, यानी कि RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी कि सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, भाग संख्या 2 में दिया है कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए। देखिए यहाँ बराबर के बाद वाले पक्ष को बोलते हैं दायां पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड, और बराबर से पहले वाले पक्ष को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष। करना क्या होता है, बायां पक्ष का काम करके दाएं पक्ष में जो दिया गया है ये लाना है, या दाएं पक्ष का काम करके बाएं पक्ष में जो दिया गया है इतना लाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बाएं पक्ष से शुरू करेंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, और राइट हैंड साइड में जो चीज़ दिया गया है उसको लेकर आएंगे। तो इससे पहले वाले सवाल में हमने आपको बताया था कि अगर टेन थीटा हो, कॉट थीटा हो, सेक थीटा हो या कोसेक थीटा हो, इस सबको क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में क्या करना है, बदल लेना है। लेकिन यहाँ पहले से ही साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे हल दिया है लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। जब आप इसको देखेंगे तो कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, मतलब ए कि इसको क्या करना है, तो बटा का जोड़ बनाना है। तो बटा के जोड़ में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हर का लघुत्तम निकालते हैं। ठीक है, हर का लघुत्तम निकालेंगे तो यहाँ 1 प्लस साइन ए है और कॉस ए है, तो क्या हो जाएगा, इसका गुना हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, कैसे होगा, देखिए अगर हमें 2 और 2 का लघुत्तम निकालना हो तो क्या करते हैं, 2 से लगाते हैं एक बार में, फिर 2 से लगाते हैं एक बार में, यानी कि 2 एकम 2 एकम 2, कितना आया, 2 आया। अगर ये दोनों संख्या सेम होता है तो इसमें से कोई एक क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है, यानी कि लॉसा हो जाता है इसका। ठीक है, लेकिन इसी में हमें निकालना हो 3 का और 5 का, तो ये दोनों तो अलग अलग है, तो क्या करते हैं, इसका गुना कर देते हैं, 3 गुने 5 यानी कि 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। तो यहाँ क्या है, ये दोनों अलग अलग है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इतना गुने इतना लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। चलिए अब क्या करना है, तो जो लघुत्तम करके आता है उसमें हर वाला से यानी कि नीचे वाले संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए में भाग देना है 1 प्लस साइन ए से, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए में भाग देना है किससे, 1 प्लस साइन ए से, 1 प्लस साइन ए से, इससे भाग देना है। ठीक है, तो इससे ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, कॉस ए बच जाएगा, क्या बचेगा, कॉस ए, और कॉस ए का गुना हो जाएगा कॉस ए के साथ यानी कि अंश के साथ, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए में कॉस ए से गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए का होल स्क्वायर, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक, या कॉस स्क्वायर ए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस देंगे, फिर इसमें भाग देंगे कॉस ए से, किससे भाग देंगे, कॉस ए से, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए में भाग देंगे किससे, कॉस ए से, यहाँ कॉस ए है नीचे। ठीक है, कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए में गुना करेंगे 1 प्लस साइन ए से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है,
अब देखिए इसको क्या करना है, इसको मान लेंगे ए और इसको मानेंगे बी, फिर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर क्या करेंगे, इसको रखेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको आप पहले लिखिए या इसको बाद में लिखिए। जैसे मान लीजिए कि हमें 2 में 3 जोड़ना है तो क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक, और फिर 3 में 2 जोड़ना है तो क्या होगा, 5 ही होगा। तो जोड़ में आप पहले या बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता इससे। ठीक है, अब देखिए इसको कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस है तो प्लस, अब यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए का मान क्या है 1 और बी का मान क्या है साइन ए, बटा नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, अब देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, तो इस दोनों की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 2 एकम 2 साइन ए, 2 साइन ए बटा क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, अब देखिए प्लस के चिन्ह के दाएं तरफ और प्लस के चिन्ह के बाएं तरफ दोनों तरफ क्या है 2 है, तो यहाँ हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, इसके जगह पर 2 एकम 2 प्लस है तो प्लस, और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, अब देखिए इससे ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बटा कॉस ए। ठीक, अब देखिए अगर हम लोग यहाँ 2 में 1 से गुना कर देंगे तो क्या होगा 2 ही रह जाएगा। ठीक, तो 2 के जगह पर 2 और इसके जगह पर क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए क्या होता है सेक थीटा। ठीक है, यानी कि 1 बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा होता है। यहाँ थीटा की जगह पर क्या है ए है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सेक ए। ठीक, और यही चीज़ क्या करना था हमें सिद्ध करना था। देखिए यहाँ ठीक है, ऐसा काम करके इतना लाना था 2 सेक ए और हमने यहाँ 2 सेक ए ला दिया। ठीक है, यानी कि LHS से शुरू किया है हमने और RHS में आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे RHS सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। भाग संख्या 3 है टेन थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखिए यहाँ बराबर दिया गया है और बराबर के बाद वाले पक्ष को क्या बोलते हैं राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष बोलते हैं, और बराबर से पहले वाले पद को लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है बायां पक्ष का काम करना है और दाएं पक्ष में जो चीज़ दिया गया है इतना लाना है, या दाएं पक्ष का काम करके बाएं पक्ष में जो है इतना लाना है। ठीक है, और संकेत क्या दिया गया है व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिखिए। कहने का मतलब ये है इसका कि यहाँ क्या है टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा है, यहाँ कॉट थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा है ना। तो क्या करना है इस टेन थीटा और कॉट थीटा को क्या करना है साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में पहले लिखना है फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से आगे बढ़ते हैं और राइट हैंड साइड में जो चीज़ दिया गया है इतना लेकर आते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हल लेफ्ट हैंड साइड। हम लोग इस तरफ से आगे बढ़ेंगे। क्या दिया गया है टेन थीटा, पहले इसको लिख लेते हैं टेन थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा, प्लस है तो प्लस देंगे
इसके बाद कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। ठीक, अब देखिए इसको क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में लिखना है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, यानी कि इसका उल्टा होता है। ये है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और ये क्या है, कॉस ऊपर चला गया और साइन नीचे आ गया। ठीक है, तो इसके बाद लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, ये जो बटा का चिन्ह है इसको देंगे। ठीक, फिर एक है तो एक, माइनस है तो माइनस, फिर कॉट थीटा बराबर क्या था, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, प्लस है तो प्लस देंगे, फिर इसे काम करेंगे। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक, इसके बाद ये वाला बटा देंगे। अब एक है तो एक, माइनस है तो माइनस, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक, अब ये जो है जितना है उतना ही लिखेंगे। क्या है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक, बटा इसका काम करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे आप एक मान सकते हैं और नहीं भी मानेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो साइन एकम क्या हो जाएगा, साइन थीटा, माइनस है तो माइनस कॉस थीटा बटा में क्या है, साइन थीटा। फिर इसे काम करेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, कॉस थीटा बटा में क्या है, साइन थीटा बटा कॉस से कम कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस देंगे, और ऊपर क्या है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब आगे बढ़ाएंगे, क्या है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में क्या है, कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए ये भाग का चिन्ह है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, गुना का चिन्ह देना है, और नीचे वाले को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। ठीक है, भाग में ऐसे ही होता है। तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस देंगे। सेम जैसे इसका काम किए हैं वैसे ही इसका काम करेंगे। कॉस थीटा बटा में क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा बटा में है साइन थीटा। ठीक, गुना का चिन्ह देंगे और नीचे वाले को ऊपर कर देंगे, तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा बटा ए वाला नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इसे क्या करना है, गुना करना है। तो साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा में साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे अगर हमें 2 में 2 से गुना करना होता है तो क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना। ठीक, इसी प्रकार से ये सेम है, दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर नीचे वाला का गुना करेंगे तो ये दोनों अलग अलग पद है, तो अलग अलग लिख लेंगे। जैसे 2 और 3 में गुना करते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 गुने 3 लिखते हैं, है ना। तो वैसे ही इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, प्लस है तो प्लस देंगे। अब इससे काम करेंगे तो कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा इसका गुना इससे करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब हमें इसका बटा का जोड़ बनाना है, लेकिन यहाँ एक समस्या है। समस्या ये है कि यहाँ पहले क्या है, साइन थीटा, फिर माइनस देकर है कॉस थीटा, और यहाँ क्या है अंदर में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि ये दोनों अलग अलग हैं। तो पहले इस दोनों को एक जैसा करेंगे। कैसे करेंगे इसको समझिए, देखिए इसको इसके जैसा करेंगे। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसको हम लोग पहले लिख सकते हैं।
ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ये हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें बचेगा साइन थीटा, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह है ना, तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा कॉस थीटा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस नीचे नहीं रहता है। ठीक है, माइनस ऊपर चला आता है, तो माइनस इसके जगह पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा इतना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए बहुत ही आसानी से हम इसका लघुत्तम निकाल सकते हैं। ठीक, कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा ये दोनों अलग अलग है, तो इस दोनों को गुणा में लिखेंगे, कॉस थीटा गुने साइन थीटा, और ये दोनों सेम है तो कोई एक लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इतना में इससे भाग देंगे। ठीक है, कैसे भाग देंगे, कॉस थीटा गुने साइन थीटा, कॉस थीटा गुने साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, भाग देना है किससे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा साइन थीटा। फिर साइन थीटा से ऊपर वाले में गुना करेंगे, तो यहाँ पहले से क्या है साइन 2 बार है और एक बार ए हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा में जब हम साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस है तो माइनस देंगे, फिर इसका काम करेंगे, तो ये दोनों बराबर है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक, अब देखिए क्या करना है, अब देखिए ये क्या हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है ना, तो एक फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, क्या होता है, अगर हम इसको ए मान लें, क्या मान ले ए, और इसको मान ले बी। ठीक है, तो इस पर पावर 3 है और इसके ऊपर भी पावर 3 है, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, इसको आप नहीं लिखेंगे, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो एक फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है ए माइनस बी, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, आप ए बी को यहाँ ला सकते हैं और बी स्क्वायर को लास्ट में लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, चलिए तो इस रूप में क्या करेंगे, इसको सजाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस ए बी। ए क्या है साइन थीटा और बी क्या है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे है कॉस थीटा गुने साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों एक जैसा है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, तो इसका मान 1 होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1, किसके जगह पर लिखेंगे, तो इसके जगह पर लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है प्लस साइन थीटा गुने कॉस थीटा प्लस साइन थीटा गुने कॉस थीटा, और नीचे क्या है, तो नीचे है कॉस थीटा गुने साइन थीटा, क्या है कॉस थीटा गुने साइन थीटा। क्लियर है, चलिए अब क्या करना है, इतना बटा इतना। ठीक है, क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो इतना बटा इतना लिख सकते हैं और इतना बटा इतना लिख सकते हैं। तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा गुने साइन थीटा, कॉस थीटा गुने
साइन थीटा, प्लस है तो प्लस देंगे, फिर साइन थीटा गुने कॉस थीटा बटा क्या है, कॉस थीटा गुने साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों सेम ही है। गुना में अगर इसको आप पहले लिख लेते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये दोनों बराबर ही है, इससे कैंसिल हो जाए। कितने बार में कैंसिल होगा, एक बार में। ठीक है, अभी इसको समझिए, एक बटा कॉस थीटा क्या है, एक बटा कॉस थीटा। अगर आप यहाँ एक से गुना कर लेते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो एक बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो एक बटा कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं सेक थीटा, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। एक बटा साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, प्लस है तो प्लस एक। ठीक है, लेकिन हमें जो प्रूफ करना था वो कितना करना था, देख लेते हैं जरा। एक प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ प्लस में एक लास्ट में है, क्या हम इसको पहले लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप एक में दो जोड़िए या दो में एक जोड़िए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप इसको पहले कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक प्लस में क्या है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, ये क्या था, आर एच एस, और जितना कह रहा था प्रूफ करने के लिए उतना हमने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक, भाग संख्या 4 है, एक प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा एक माइनस कॉस ए। संकेत में दिया है वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। दोस्तों, इससे पहले जितने भी सवाल हमने बनाया है उसमें बाएं पक्ष का काम करके दाएं पक्ष में जो दिया रहता था उतना लेकर आते थे, या आप चाहें तो दाएं पक्ष में जो दिया हुआ था उसका काम करके बाएं पक्ष में जितना दिया हुआ था उतना लेकर आ सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या करना है, बाएं पक्ष को अलग सॉल्व करना है और दाएं पक्ष को अलग सॉल्व करना है। अगर दोनों एक जैसा होता है तो सर्वसमीका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे हल, लेफ्ट हैंड साइड, इसमें क्या दिया है, एक प्लस सेक ए, एक प्लस सेक ए बटा सेक ए, इतना दिया गया है। ठीक, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, देखिए टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इस सबको क्या करना है, साइन और कॉस के पद में तोड़ लेना है। ठीक है, यानी कि साइन और कॉस के पद में लिख लेना है। तो सेक को क्या लिखेंगे, साइन या कॉस के पद में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए एक के जगह पर एक लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, और सेक ए बराबर क्या होता है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, सेक थीटा बराबर होता है एक बटा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ कोण के जगह पर क्या दिया गया है, ए दिया गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक बटा कॉस ए। तो सेक ए की जगह पर लिखेंगे एक बटा कॉस ए, फिर बटा देंगे, नीचे क्या है सेक ए, तो इसके जगह पर एक बटा कॉस ए। ठीक, अब क्या करना है, इसके नीचे एक मान सकते हैं आप, फिर इसका बटा का जोड़ बनाएंगे। तो ए हो जाएगा, एक और कॉस ए का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस ए ही होगा। कॉस ए में एक से भाग देंगे तो क्या आएगा, कॉस ए, और एक से गुना करेंगे तो कॉस ए एकम कॉस ए, प्लस है तो प्लस देंगे, कॉस ए में कॉस ए से भाग देंगे, देखते हैं कितना होता है। कॉस ए में कॉस ए से भाग देंगे तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, कितने बार में, एक बार में कटेगा। ठीक, और ऊपर वाले से गुना करेंगे एक में तो क्या हो जाएगा, एक एकम एक, तो यहाँ हो जाएगा एक। ठीक, नीचे क्या है, नीचे है एक बटा कॉस ए, इसके बाद कॉस ए प्लस एक, कॉस ए प्लस का एक। ठीक, नीचे क्या, कॉस ए, और ये भाग का चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ गुना का चिन्ह देंगे, और गुना में क्या होता है, ये पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, कॉस ए ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आ जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा एक बार में। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस ए प्लस एक, कॉस ए प्लस का एक, नीचे क्या होगा एक, तो नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, आप इसको हटा सकते हैं, डायरेक्ट लिख दो आप कॉस ए प्लस का एक। ठीक, ये क्या आया, ये आया लेफ्ट हैंड साइड का काम करके। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या दिया गया हुआ है। तो यहाँ दिया गया हुआ है साइन स्क्वायर ए बटा एक माइनस कॉस ए, आर एच एस, इसमें दिया गया है साइन स्क्वायर ए
बटा 1 माइनस कॉस ए। ठीक दोस्तों, एक सर्वसमीका होता है साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ यदि हम साइन ए स्क्वायर थीटा बराबर करें तो 1 को पहले लिख सकते हैं, और प्लस का कॉस ए स्क्वायर थीटा जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस ए स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, साइन स्क्वायर ए है यानी कि थीटा की जगह पर क्या दिया गया है, ए दिया गया है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए बटा में क्या है, 1 माइनस कॉस ए। ठीक, यदि इसका वर्ग कर दें यानी कि स्क्वायर कर दें तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। अगर 1 पर पावर 3 भी देते हैं तो भी 1 ही होता है। 4, 5, 10, 20, 50, 100 कुछ भी दे देंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो अपनी सुविधा के हिसाब से आप दे सकते हैं। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का हो गया। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कहने का मतलब यह है कि एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। तो इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए, और एक बार लिखेंगे माइनस में 1 माइनस कॉस ए। नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इससे ए कैंसिल हो जाएगा, सेम है। ठीक, क्या बच रहा है, ए बच रहा है 1 प्लस कॉस ए। इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए को पहले, कॉस ए, 1 को बाद में कर देते हैं। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड का काम करके क्या आया था, कॉस ए प्लस 1, और राइट हैंड साइड का भी काम करके आ गया कॉस ए प्लस 1। मतलब ये हुआ कि वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं वाम पक्ष, ठीक, या लेफ्ट हैंड साइड बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष दोनों बराबर हो गया। और यहाँ लिख दो आप सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। भाग संख्या 5 है सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके हमें ये चीज़ सिद्ध करना है। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ बराबर दिया गया है और बराबर के बाद वाले पक्ष को राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष बोलते हैं, और बराबर से पहले वाले पक्ष को लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष बोलते हैं। करना क्या होता है, बायां पक्ष का काम करना होता है और दाएं पक्ष में जो चीज़ दिया गया हुआ है इतना लेकर आना होता है, या दाएं पक्ष का काम करके बाएं पक्ष में जो चीज़ दिया गया हुआ है इतना लेकर आना होता है। लेकिन इससे पहले वाले सवाल में हमने आपको बताया था कि टेन थीटा हो, कॉट थीटा हो, सेक थीटा हो, कोसेक थीटा हो, इस सभी को क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में लिखना है, फिर सवाल को सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ तो पहले से ही लिखा हुआ है साइन और कॉस के पद में, फिर क्या करेंगे, तो बराबर के बाद वाले को देखेंगे। बराबर के बाद क्या है, कोसेक ए। तो इसमें ऐसा क्या करेंगे कि कोसेक ए आ जाएगा। तो 1 के नीचे यदि हम साइन लगा दें तो 1 बटा साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा। देखिए यहाँ 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा होता है ना। और कॉस ए के नीचे यदि हम साइन ए लगा दें तो क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। देखिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। लेकिन हम लोग सिर्फ इसमें और इसमें नहीं लगाएंगे, अगर लगाना है तो सब में लगाएंगे। मतलब ये कि पूरे अंश में और पूरे हर में क्या करेंगे, साइन ए से भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे हल, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। लिखेंगे अंश और हर दोनों में साइन ए से भाग देने पर ये क्या हो जाएगा, कॉस ए बटा साइन ए, कॉस ए बटा साइन ए हो जाएगा। माइनस है तो माइनस साइन ए बटा साइन ए, प्लस है तो प्लस 1 बटा साइन ए, 1 बटा साइन ए, फिर बटा देंगे
अब क्या है, कॉस ए बटा साइन ए, प्लस है तो प्लस साइन ए बटा में साइन ए, माइनस है तो माइनस 1/साइन ए, 1/साइन ए। ठीक है, अब देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा एक बार में, और इससे ए कैंसिल हो जाएगा एक बार में। क्या लिखेंगे, कॉस ए बटा साइन ए। देखिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ क्या है, कोण की जगह पर ए है तो ए हो जाएगा कॉट ए, कॉट ए। माइनस है तो माइनस 1/साइन ए है तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, है ना। तो कोण की जगह पर क्या लगाना है, ए लगाना है, यानी कि कोसेक ए हो जाएगा, प्लस का कोसेक ए बटा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब क्या करेंगे, -1 को लास्ट में कर देंगे। ठीक है, कॉट ए प्लस का कोसेक ए और -1 को लास्ट में कर देंगे। नीचे जैसे है वैसे ही लिखेंगे, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए। ठीक है, अब देखिए हमें दिया गया था सर्वसमी का कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही चीज़ दिया गया था। देखिए चूँकि कोसेक स्क्वायर ए बराबर दिया गया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए, और बराबर के बाद क्या है, प्लस का कॉट स्क्वायर ए, बराबर से पहले आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में कॉट स्क्वायर ए, बराबर के बाद क्या है 1। ठीक है, यानी 1 के जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ दिया गया था। तो यहाँ कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, और 1 के जगह पर क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, फिर बटा नीचे जैसे है वैसे लिखेंगे, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अगर हम यहाँ ए मान लें, आपको नहीं मानना है, यहाँ बी मान लें, तो इसका क्या है स्क्वायर और इसका स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं साइड में। चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस बी, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इतना होता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इस रूप में लिखेंगे। तो एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में हो जाएगा, कॉट ए प्लस का कोसेक ए, और ये क्या है माइनस, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस में कॉट ए, और एक बार माइनस में कोसेक ए माइनस में कॉट ए। ठीक, बटा क्या है, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए। ठीक है, अब देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको आप पहले लिखिए या बाद में लिखिए, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोसेक ए प्लस कॉट ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ए वाला और ए वाला ये दोनों क्या है, सेम ही है। ठीक है, बीच में क्या है माइनस है, तो माइनस की चिन्ह के इस तरफ और इस तरफ ए वाला जो है दोनों पक्ष में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए कॉट ए प्लस का कोसेक ए, इसको हम यदि कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या बचता है, इसके जगह पर बच जाएगा 1। क्या बचेगा इसके जगह पर 1, क्योंकि इतना हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, माइनस है तो माइनस देंगे, और इसमें से इसको हमने कॉमन ले लिया हुआ है, तो बचेगा ए वाला। क्या बचेगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, इतना बचेगा, नीचे जितना है उतना ही लिखते जाएंगे। क्या है, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए। ठीक, अब देखिए कॉट ए प्लस का
कोसेक ए इंटू एक, बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो माइनस कोसेक ए और इसका चिन्ह बदलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का कॉट ए, क्योंकि बाहर माइनस है। ठीक है, तो कॉट ए बटा कॉट ए प्लस का एक माइनस का कोसेक ए। अब देखिए यहाँ प्लस का एक यहाँ है, प्लस का एक यहाँ भी है, माइनस का कोसेक ए यहाँ है और माइनस का कोसेक ए यहाँ भी है, प्लस का कॉट ए यहाँ है और प्लस का कॉट ए यहाँ है। मतलब कि ए वाला और ए वाला दोनों क्या है, एक जैसा है। तो इससे क्या होगा, ए वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बचेगा, इसमें बच रहा है कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, देखते हैं क्या सिद्ध करना था हम लोगों को। हम लोगों को सिद्ध करना था कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, और यहाँ कॉट ए पहले आ गया, खैर कोई बात नहीं है, जोड़ में है। ठीक है, आप इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको पहले कर लेते हैं, कोसेक ए प्लस में कॉट ए। ठीक है, और ये क्या था, RHS। हमने लेफ्ट हैंड साइड से काम करना शुरू किया था और राइट हैंड साइड में जितना दिया हुआ था उतना आ गया, मतलब ये कि सिद्ध हो गया। लिख देते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। भाग संख्या 6 है, √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। देखिए यहाँ दो पक्ष है, बराबर के बाद वाले पक्ष को बोलते हैं दायां पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड, और बराबर से पहले वाले पक्ष को बोलते हैं बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। हमें क्या करना होता है, हमें ये करना होता है बायां पक्ष का काम करके दाएं पक्ष में जो चीज़ दिया गया हुआ है इतना लाना है, या दाएं पक्ष का काम करके बाएं पक्ष में जितना दिया गया हुआ है इतना लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाएं पक्ष से शुरू करेंगे और दाएं पक्ष में जो चीज़ दिया गया हुआ है इतना लेकर आएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हल, क्या दिया गया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड, इसमें दिया गया हुआ है √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, ये चीज़ दिया गया हुआ है। देखिए यहाँ क्या करना है, सबसे पहला प्राथमिकता हम लोगों का ये है कि इस रूट को हटाना। ठीक, लेकिन रूट हटता कैसे है इसको समझिए। देखिए मान लीजिए कि यहाँ लगा है √5। ठीक है, हमें रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करना होता है, हमें इसका वर्ग करना होता है। ठीक है, तो वर्ग से रूट हट जाता है। ठीक है, यानी कि स्क्वायर करना होता है। तो हमें ये करना है कि ये जो अंदर में दिया गया हुआ है इसको स्क्वायर के रूप में लिखना है। ठीक है, तो स्क्वायर से क्या होगा, रूट हटेगा और फिर ये सवाल आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये रूट कैसे हटेगा और अंदर में वर्ग कैसे होगा, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो लगा हुआ है √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, तो ये दोनों में रूट लगा हुआ है, मतलब ये कि ऊपर में भी रूट है और नीचे में भी रूट है, क्योंकि दोनों में लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में √1 प्लस साइन ए से गुना कर देंगे। ठीक है, अब ये गुना क्यों करते हैं इसको समझिए। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर 5 है और नीचे क्या है, √3 है, तो नीचे रूट में नहीं रहता है। ठीक, नीचे रूट में नहीं रहता है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, नीचे जो रूट में है इससे अंश और हर दोनों में गुना करना होता है। ठीक है, फिर ये क्या होगा, रूट में से हट जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ भी ऐसे ही करना है। ठीक, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो सिंगल था 1 अंक, लेकिन यहाँ 1 अंक नहीं है, तो इसका नियम क्या होता है कि सेम इसी चीज से हमें अंश और हर दोनों में गुना करना होता है, लेकिन इसका चिन्ह बदल देते हैं, माइनस होता क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे अंश और हर यानी ऊपर और नीचे को √1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे, से गुना करने पर। ठीक है, यहां हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसमें गुना करेंगे,
इससे, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से ऊपर करेंगे और फिर अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से नीचे करेंगे। ठीक है, तो दोनों में रूट लगा होगा, है ना। तो हम दोनों में रूट ना लगाकर क्या करते हैं, एक ही साथ रूट लगा लेते हैं। 1 प्लस साइन ए, नीचे भी 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इससे गुना करेंगे। तो जब इसमें इससे गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है। और जब इसका गुना होता है तो दोनों में से कोई एक रूट लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम ही है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। ठीक है, तो देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहता है तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी अगर एक माइनस में है और एक प्लस में है, देखिए एक माइनस में है और एक प्लस में है, बाकी सब कुछ बराबर ही है। ठीक है, तो इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा, और इसका स्क्वायर लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको समझिए। देखिए एक सब समीका था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ यदि हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर करें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यदि कॉस स्क्वायर थीटा करें, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा 1, और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है, जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह पर क्या है, ए है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर दोनों का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे हो जाएगा कॉस ए, और इस दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बचता है, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं किस रूप में, 1 बटा कॉस ए, क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस ए, प्लस है तो प्लस, और साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए। अब देखिए 1 बटा कॉस ए क्या होता है, 1 बटा कॉस ए होता है सेक ए। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं इसके जगह पर सेक ए, प्लस साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, टेन ए, टेन ए होता है। ठीक है, RHS इतना ही हमें लाना था। RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक, यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं, चूंकि 1 बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए, और साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, टेन ए होता है। ठीक है, ये आप यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने का। भाग संख्या 7 है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। देखिए यहाँ बराबर लगा हुआ है, मतलब ये यहाँ दो पक्ष है, बराबर के बाद वाले पक्ष को दायां पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड बोलते हैं, और बराबर से पहले वाले पक्ष को बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। करना ये होता है कि बाएं पक्ष का काम करके दाएं पक्ष में जो चीज़ दिया गया हुआ है इतना लाना होता है, या दाएं पक्ष का काम करके बाएं पक्ष में जितना दिया गया हुआ है इतना लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाएं पक्ष से शुरू करेंगे और दाएं पक्ष में जितना दिया हुआ है इतना लाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हल लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, और माइनस के इस तरफ और माइनस के इस तरफ ऐसा क्या है कि दोनों तरफ है, तो कहोगे सर साइन थीटा है ना। इधर साइन थीटा 1 है और इधर साइन थीटा 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक वाला कॉमन ले लेंगे। लिखेंगे साइन थीटा इंटू, जब हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया तो इसके जगह पर क्या बचेगा, तो 1 बचेगा, माइनस है तो माइनस, और इसमें से
यहाँ है 2 साइन क्यूब थीटा, इसमें से हमने एक साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर बटा देंगे। नीचे देखिए, नीचे क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ यदि हम कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो इसमें क्या बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस, इसके जगह पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा एकम कॉस थीटा। ठीक, जब आप इसको गौर से देखेंगे तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा यहाँ नज़र आ रहा होगा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा होता है। सवाल तो आपका यहीं पर सिद्ध हो गया, लेकिन इसको क्या करेंगे, तो इसको एक जैसा कर लेंगे और फिर कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे साइन थीटा इंटू एक की जगह पर एक ही लिखेंगे माइनस 2, और यहाँ समझिए साइन स्क्वायर थीटा है, इसको क्या करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे लिखेंगे, एक समीका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि हम यहाँ साइन स्क्वायर थीटा करें बराबर 1 और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर लिखेंगे क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बटा देंगे। नीचे जैसे है वैसे ही लिखेंगे कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक, अब आप कहोगे कि सर इसको लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो देखिए नीचे क्या था कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या था साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो हमें तो कॉस स्क्वायर थीटा बनाना था, या आप ऊपर वाले को नहीं तोड़कर नीचे वाले को भी तोड़ सकते थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा इंटू 1 माइनस है तो माइनस 2 एकम 2। ठीक, और बाहर माइनस लगा हुआ रहता है तो अंदर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है गुना में। ठीक, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बटा देंगे। नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक, अब देखिए साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ प्लस का 1 है और माइनस का 2 है तो क्या बचेगा माइनस का 1। नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ऊपर नीचे सेम हो गया एक जैसा। ठीक है, तो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा इधर, इधर बचा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्या टेन थीटा। ठीक, यहाँ भी लिख दीजिए, चूँकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा होता है। ठीक है, और यही क्या हो गया सिद्ध हो गया, क्योंकि इतना ही हमें लाना था। देख सकते हैं आप यहाँ इसका काम करके इतना लाना था। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध हुआ। क्या लिखेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। भाग संख्या 8 है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए यहाँ बराबर लगा हुआ है, और बराबर के बाद वाले पक्ष को राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष बोलते हैं, और बराबर से पहले वाले पक्ष को लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष बोलते हैं। करना ये होता है कि हमें बाएं पक्ष का काम करके दाएं पक्ष में जितना दिया हुआ है इतना लाना होता है, या दाएं पक्ष का काम करके बाएं पक्ष में जितना दिया हुआ है इतना लेकर आना होता है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाएं पक्ष से शुरू करेंगे और दाएं पक्ष में जितना दिया हुआ है इतना लेकर आएंगे। तो लिखेंगे हल दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए, कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ यदि ए लगा दें, आपको नहीं लगाना है, यहाँ ए लगा दें, बीच में क्या है प्लस और यहाँ लगा दें बी। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ए काम आपको नहीं करना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप का ए है, और ए भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में पहले इसको विस्तार से लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। या आप इसको बीच में भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर यानी कि साइन ए का स्क्वायर प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस 2a, ए का मान क्या है साइन ए, बी का मान क्या है कोसेक ए, ठीक है। प्लस है तो प्लस, इसके बाद इसका काम करेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि कॉस ए का स्क्वायर प्लस सेक ए का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान क्या है कॉस ए गुने सेक ए, ठीक है। इस रूप का हो गया। अब देखिए साइन ए का स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस देखिए 2ab, ठीक है, 2 साइन ए गुने कोसेक को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कोसेक जो होता है वो क्या होता है 1/sin ए, तो यहाँ लिखेंगे 1/sin ए, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए गुने सेक ए, सेक ए को हम लोग लिखेंगे 1/cos ए, क्या लिखेंगे 1/cos ए, ठीक है। इससे ए कैंसिल हो जाएगा, इससे ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इस दोनों को हम लोग एक साथ कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस देखिए कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1, ठीक। इसके बाद देखिए इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, ठीक। इसमें क्या बच रहा है 2, इसमें बच रहा है 2, ठीक। इसको हमने पहले लिख लिया है यहाँ। अब बच रहा है ए सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1+tan स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं 1+tan स्क्वायर ए। अब बच रहा है ए वाला 2, तो 2 एकम 2, ठीक। अब इसको क्या करेंगे गिनती करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इस दोनों का मान क्या होता है 1 होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 और 1 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, क्या हो जाएगा 7 प्लस देखिए tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और इतना ही हमें लाना था। आप सवाल में देख सकते हैं 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इतना हमने क्या किया ला दिया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं आप राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष RHS। भाग संख्या 9 है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। देखिए यहाँ 2 पक्ष दिया गया है। इससे पहले वाले सवाल में हम लोग क्या करते थे बाएं पक्ष का काम करके दाएं पक्ष में जो चीज़ दिया रहता था इतना लेकर आते थे, या दाएं पक्ष का काम करके बाएं पक्ष में जितना दिया रहता था इतना लेकर आते थे। लेकिन यहाँ संकेत क्या दिया है, संकेत दिया है वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। मतलब ये कि इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है। दोनों को सॉल्व करने के बाद एक जैसा अगर आ जाता है तो ये सब समीकरण क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं बाएं पक्ष से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हल लेफ्ट हैंड साइड से क्या है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। करना क्या होगा कोसेक ए को सेक ए को साइन और कॉस के रूप में लिखना होगा, ठीक है। तो कोसेक ए क्या होता है, तो कोसेक ए होता है 1/sin ए। तो कोसेक ए की जगह पर क्या लिखेंगे 1/sin ए, इसके जगह पर 1/sin ए, माइनस है तो माइनस, साइन ए है तो साइन ए
फिर सेक ए, सेक ए की जगह पर लिखेंगे 1/cos ए। क्या लिखेंगे? 1/cos ए, माइनस है तो माइनस, फिर cos ए। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, फिर इसको बटा का घटाव बनाएंगे और फिर इसको ही बटा का घटाव बनाएंगे, दोनों को गुना कर देंगे बाद में। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए साइन ए और 1 का जब लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा? साइन ए ही होगा। साइन ए में साइन ए से भाग देंगे तो 1 और 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। माइनस है तो माइनस, साइन ए में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा? साइन ए, फिर साइन ए से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बाद इधर कॉस ए और 1 का लघुत्तम क्या होगा? कॉस ए। कॉस ए में कॉस ए से भाग देंगे तो 1 और 1 से गुना करेंगे तो 1, माइनस है तो माइनस, कॉस ए में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा? कॉस ए, और फिर कॉस ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? तो कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। कैसे होगा इसको समझिए। एक सर्वसमीका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, यदि हम यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर करें तो 1 को पहले लिखेंगे और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब कि गुना का चिन्ह है। यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, देखिए साइन स्क्वायर ए था तो क्या हुआ था? कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए है तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे क्या है? कॉस ए। अब देखिए यहाँ कॉस कितने बार है? 2 बार है, और यहाँ कॉस कितने बार है? तो 1 बार है। ठीक है ना, तो यहाँ आप चाहें तो 2 बार लिख सकते हैं, फिर 1 बार को इससे कैंसिल कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे कर लो, इससे इसको उड़ा दो, क्या बच जाएगा? कॉस ए बच जाएगा, फिर इससे इसको उड़ा दो, क्या बच जाएगा? साइन ए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? दाएं पक्ष का काम करेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड का काम करेंगे। क्या राइट हैंड साइड में दिया गया है? 1/tan ए प्लस कॉट ए। राइट हैंड साइड से, ठीक है ना, क्या है? 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो 1 है तो 1 ही लिखेंगे, चलो इधर बना लेते हैं। 1 है तो 1, नीचे tan ए। tan ए क्या होता है? tan ए होता है साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा में कॉस ए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फार्मूला पता होगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस कॉट ए। कॉट ए क्या होता है? ए होता है कॉस ए बटा साइन ए। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे? नीचे बटा का जोड़ बनाएंगे। 1 ऊपर जैसे है वैसे ही रहेगा, नीचे कॉस ए और साइन ए का जब लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा? कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, इसमें भाग देंगे कॉस ए से, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? साइन ए। ठीक, और साइन ए से साइन ए में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक, प्लस है तो प्लस, फिर इधर का काम होगा कॉस ए इंटू साइन ए में किससे भाग देना है? साइन ए से, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा? कॉस ए, और कॉस ए में कॉस ए से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक, 1/, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है? तो 1 होता है। नीचे क्या है? कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसे काम करेंगे तो 1, ठीक, ये भाग का चिन्ह है ना, तो क्या करेंगे? गुना का चिन्ह देंगे, नीचे वाले को ऊपर कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। नीचे क्या हो जाएगा? 1, इससे ए कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या बच जाएगा? कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक, अब देखिए यहाँ बाएं पक्ष का काम करके क्या आया था? कॉस ए इंटू साइन ए,
और दाएं पक्ष का काम करके भी क्या आ गया, कॉस ए इंटू साइन ए आ गया, यानी कि दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर बराबर हो गया। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए एल एच एस बराबर क्या, आर एच एस, प्रूव्ड। भाग संख्या 10 है 1 प्लस टेन ए स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पर 3 पक्ष दिया गया है, पहला पक्ष, दूसरा पक्ष और तीसरा पक्ष। ठीक है, हमें क्या करना है, इस तीनों पक्ष को बराबर बराबर दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पक्ष से आगे बढ़ेंगे। तो लिखेंगे हल पहला पक्ष क्या दिया गया है, ये दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए एक फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का सेक स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं किसके जगह पर, इसके जगह पर सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए या कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए ऊपर में क्या है, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक ए जो होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस ए। यदि इसमें वर्ग लगा दें, ठीक है, तो इसमें भी वर्ग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, सेक स्क्वायर ए, तो ए हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, तो इसके बदले इसमें भी क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा। तो ए हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ए वाला बटा देंगे। ठीक, इसके बाद कोसेक स्क्वायर ए है। ठीक, तो यहाँ देखिए कोसेक ए बराबर क्या होता है, तो 1 बटा साइन ए होता है। इसमें वर्ग लगा है तो यहाँ भी वर्ग लगा लेंगे। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए इसका काम करेंगे, तो कैसे करेंगे, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए जैसे है वैसे ही लिखेंगे, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और ए क्या है, ए भाग का चिन्ह है। ठीक है, तो इसके जगह पर देंगे गुना का चिन्ह और नीचे वाले को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 1। ठीक है, इससे ए कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो टेन स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, देखिए टेन ए बराबर क्या है, तो साइन ए बटा कॉस ए, और इसमें स्क्वायर लगा देंगे तो इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए का मान। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पहले पक्ष का काम तो हमने कर दिया, अब दूसरे पक्ष का काम करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दूसरा पक्ष। दूसरा पक्ष क्या दिया है, दूसरा पक्ष दिया है 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर देंगे। अब देखिए 1 है तो 1 माइनस टेन ए, टेन ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा कॉस ए। क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा कॉस ए। ठीक, फिर बटा देंगे, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, कॉट ए है तो कॉट ए की जगह पर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस ए बटा साइन ए, कॉस ए बटा साइन ए। ठीक, अब देखिए ये अकेला है तो आप चाहे तो इसके नीचे 1 रख सकते हैं। फिर क्या करना है, इसका वर्ग कर देना है। चलिए अब 1 और कॉस ए का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा, ये होगा कॉस ए। क्या होगा, कॉस ए। कॉस ए में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, कॉस ए ही आएगा, और उसमें 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए। क्या होगा, कॉस ए। माइनस है तो माइनस, कॉस ए में कॉस ए से भाग देंगे तो 1 आएगा,
कैसे भाग लगता है देखिए, कॉस ए में कॉस ए से भाग देंगे तो कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फाइनल एक बच जाएगा। अब एक से गुना हो जाएगा साइन ए में, तो क्या हो जाएगा साइन ए एकम साइन ए, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए। ठीक, फिर ए वाला बटा देंगे। अब देखिए नीचे का काम करेंगे तो एक और साइन ए का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा, साइन ए होगा। क्या होगा, साइन ए। साइन ए में एक से भाग देंगे, देखिए साइन ए में एक से भाग देंगे तो नीचे ए का वैल्यू नहीं रहता है, फाइनल क्या बचेगा, साइन ए ही बचेगा। और इसमें क्या करना है, एक से गुना करेंगे तो साइन ए एकम साइन ए, ये हो जाएगा साइन ए। ठीक है, माइनस है तो माइनस देंगे। अब साइन ए में साइन ए से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा एक, और कॉस ए से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, वर्ग लगा है तो क्या करना है, वर्ग लगा देना सब में। चलिए अब देखिए यहाँ पहले इसको लिखेंगे तो ए हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए, और ये भाग का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, गुना का चिन्ह हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, साइन ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, फिर क्या करना है, वर्ग लगा देना है। इसके बाद देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको पहले ले आते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ कर देते हैं, क्योंकि गुना में है तो आप इतना में इतना से गुना करो या इतना में इतना से गुना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको पहले कर लेते हैं, ये हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुना गुना कॉस ए माइनस साइन ए, और ए क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक, अब यहाँ क्या लगा है, वर्ग लगा हुआ है, तो इस सब में क्या करेंगे, वर्ग लगा देंगे। ठीक, अब देखिए साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो ये तो टेन स्क्वायर ए हो ही गया। अब क्या करना है, इसको बराबर करके काट देना है। तो आप चाहें तो यहाँ ही बराबर करके काट सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पहले चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसको, साइन स्क्वायर ए गुने, इसका काम करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए है ए का मान और ए है बी का मान। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, ए है ए का मान और ए है बी का मान, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए भी है ए माइनस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए माइनस 2ab, 2 ए का मान क्या है कॉस ए और बी का मान साइन ए, प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस का साइन स्क्वायर ए। ठीक, फिर बटा देंगे, ये क्या है कॉस स्क्वायर ए गुने ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस 2ab, 2a, ए का मान क्या है साइन ए, बी का मान क्या है कॉस ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब यहाँ आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस में यहाँ भी है और प्लस में यहाँ भी है, कॉस स्क्वायर ए प्लस में यहाँ भी है और प्लस में यहाँ भी है, और माइनस में 2 कॉस ए इंटू साइन ए, और माइनस में यहाँ भी है 2 साइन ए गुने कॉस ए, यानी कि ये दोनों बराबर ही है। ठीक है, और ए बराबर है, ए बराबर है। ठीक है, यानी कि ऊपर में जितना है नीचे में भी उतना ही है, तो इससे क्या हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। फाइनल इसका मान क्या होता है, तो टेन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, यहाँ देखिए आप, हमने यहाँ पहला पक्ष का काम किया था तो क्या आया था टेन स्क्वायर ए, और दूसरा पक्ष का काम किया तो क्या आया टेन स्क्वायर ए। मतलब ए कि पहला पक्ष काम करने के बाद और दूसरा पक्ष काम करने के बाद क्या आ गया, टेन स्क्वायर ए आ गया, जो कि तीसरा पक्ष में है। ठीक है, तो यहाँ पहला पक्ष बराबर दूसरा पक्ष बराबर तीसरा पक्ष प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे पहला पक्ष बराबर दूसरा पक्ष
बराबर तीसरा पक्ष। क्या हो गया? सिद्ध हुआ। और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर।